मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीनों को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की भी मांग की थी। वहीं इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये झटका उनके लिए किस तरह का है, यह सुनिए विष्णु शंकर जैन से। स्ट्रक्चर वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो था। और शाही ईदगाह मस्जिद में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में विराजमान करते उनमें निहित है और जिस ढंग से वहां पे गलत कब्जा किया गया है उसके लिए हमें हक है कि हम कोर्ट के सामने आके एक लीगल लड़ाई लड़े। 25 सितंबर 2020 से ये लीगल लड़ाई अनवरत चालू है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आगे हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था और ये होल्ड किया था कि यहाँ पे एसआई जो एडवोकेट कमीशन सर्वे वो हो, उसके खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और ये कहना था उनका कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश नहीं पारित कर सकती थी क्योंकि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई। आज 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है। वहीं कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष बेहद खुश है। सुनिए हिंदू पक्षकार का इस पर क्या कहना है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अब आज तो कितनी बड़ी जीत, 355 साल बाद हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। हम लोगों की मेहनत, हमारे से पहले हमारे पूर्वजों की मेहनत, जिन्होंने हमारे हिंदू संतों ने मेहनत किया था और आज यह जीत माननीय न्यायालय ने हमको दिया है। अब हम किसी भी तरह से घबराने वाले नहीं है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह ढांचा तोड़ा जाएगा और वहाँ मंदिर बनेगा। एक बड़ी रुकावट यही थी कि वर्शिप एक्ट को जोड़कर मुस्लिम पक्ष अदालत में गुहार लगाता था और चीजें डिरेल हो जाती थी। बिल्कुल लगाता था और हम शुरू से कहते थे जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का मुकदमा हमने दर्ज कराया, अवैध उनके पास हुआ है, टंकी नहीं है, टंकी कटी, फर्जी रजिस्ट्रेशन, हमारी संपत्ति पर कैसे विवादित पर वो लोग आ सकते थे। हमने वहां पूजा करके दिखा दिया कि यह हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का यह मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आज न्यायालय ने हमें ताकत दे दी है। उससे एक चीज और बताइए, अब जो सर्वे की मांग की जा रही थी कि वहां पर जो चिन्ह है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए उन्हें डैमेज करने की कोशिश हो सकती है शाही ईदगाह पक्ष की ओर से, तो वहां पर सर्वे कराया जाए तो उसके लिए अब क्या आगे? सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहां पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए। वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। एक भी सबूत नहीं दे पाए कि ये उस संपत्ति के मालिक हैं। तो अब सर्वे तो होगा और वहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह लिखे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहाँ पत्थर वहाँ हमारे हैं, वहाँ मूर्तियां हमारी के नीचे हैं। जब खुदाई होगी तो बड़ी बड़ी प्रतिमा निकलेगी, मेरे कान्हा की प्रतिमा निकलेगी, मेरे सभी भक्तों की, वहाँ पहलेदारों की प्रतिमा निकलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज सनातन संस्कृति की जीत हुई है। ट्रायल को लेकर कुछ कोर्ट ने आदेश दिया कि कब से ट्रायल्स का शुरू? 9 अगस्त को इसमें तनकी बनेगी। तनकी का मतलब होता है कि इसमें बिंदु इशू, किस बिंदुओं पर यह मुकदमा चलाया जाएगा, वह चलाने के लिए 9 अगस्त माननीय न्यायालय ने अपने न्यायालय में आदेश जारी कर दिया है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगे और अब दिल्ली भी जा रहे हैं। कैबिनेट भी हमने तैयारी। ठाकुर जी को आप लेकर आते रहे हैं, तो इसे ठाकुर जी की कितनी बड़ी जीत के रूप में? ये ठाकुर जी की जीत है। ठाकुर जी 6 नंबर के वादी हैं और हम लेके आते हैं, यहाँ भी लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। और आज ठाकुर जी ने हमें आज जो दिया है कोई नहीं दे सकता। अब तो मेरे कान्हा के लिए हमें माखन बिलोना है और माखन खिलाना है और मथुरा में अब वो ढांचे को हटाना है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, अब मथुरा की बारी। झटके पर झटके खा रही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। हिंदू पक्ष के सिविल वाद शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया, इसलिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।